श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा से मनोकामना पूरी होती है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। साल 2025 में पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 दिसंबर बुधवार को है। बुधवार को पड़ने के कारण यह बुध प्रदोष व्रत होगा। तो दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2025 में पौष कृष्ण प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल, पूजा मुहूर्त कब है, पूजा विधि, प्रदोष व्रत के नियम क्या रहेंगे और इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दर्शकों, साल 2025 में पौष कृष्ण प्रदोष व्रत 17 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है सायंकाल 5:27 से लेकर रात्रि के 8:11 तक। त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 16 दिसंबर रात्रि के 11:57 पर। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 18 दिसंबर सुबह के 2:32 पर। अब आइए दर्शकों जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें, फिर विधिवत भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय करने की मान्यता है। सायंकाल पूजा के शुभ मुहूर्त में पुनः स्वच्छ होकर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भस्म आदि अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें। प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर फलाहार करें। इस दिन कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। प्रदोष के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा में शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। अब आइए दर्शकों सुनते हैं प्रदोष व्रत की कल्याणकारी व्रत कथा। पौष मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का दिन था। संध्या का समय धीरे धीरे धरती को अपने आगोश में खींच रहा था। आकाश में हल्की लालिमा तैर रही थी और मंद हवा पेड़ों की शाखाओं को शांत रूप से हिला रही थी। यह समय स्वयं शिवजी का प्रिय समय माना जाता है। प्रदोष काल कहा जाता है कि इसी बेला में महादेव अपने भक्तों की मनोकामनाएं सहर्ष पूर्ण करते हैं। उसी काल में काशी नगरी के बाहर एक छोटा सा गांव बसा था, पवित्रपुर। वहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, सुदर्शन। सुदर्शन अत्यंत धर्मात्मा, सत्यभाषी और शिव भक्त था। पर दुर्भाग्य यह था कि उसका गृहस्थ जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। पत्नी गंभीर रोग से पीड़ित रहती, पुत्र छोटा था और कमाई इतनी थी कि बस 2 वक्त का भोजन ही मुश्किल से मिलता था। सुदर्शन की एक ही आशा थी, भगवान शिव। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे नीलकंठ, मेरे दुखों का निवारण कीजिए, मेरी गृहस्थी संभालिए। लेकिन उसकी स्थिति जस की तस थी। एक दिन देवगुरु बृहस्पति देवताओं के बीच बोले, हे देवगण, आज पौष मास का कृष्ण प्रदोष है। इस प्रदोष का विशेष फल है। जो भी भक्त आज के दिन व्रत रखकर सच्चे मन से शिव की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसके जीवन के समस्त संकट मिट जाते हैं। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, आज का प्रदोष इतना विशेष क्यों है? देवगुरु बोले, क्योंकि आज के दिन स्वयं महादेव और माता पार्वती कैलाश से निकलकर पृथ्वी लोक में उन भक्तों के घर जाते हैं जो श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करते हैं, व्रत रखते हैं और प्रदोष कथा सुनते हैं। यही संवाद आकाश गंगा में गूंज रहा था और उसी समय पवित्रपुर के सधे ब्राह्मण सुदर्शन ने प्रदोष व्रत आरंभ किया। गरीबी बहुत थी, पर उसने संकल्प लिया, आज मैं जल सेवन से व्रत करूंगा। सायंकाल प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करूंगा। उसने घर की मिट्टी के चूल्हे में थोड़ी लकड़ी जलाई, अपनी बीमार पत्नी को तसल्ली दी, आज प्रदोष है, शिव जी की कृपा हुई तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
पत्नी ने कमजोर स्वर में कहा, हाँ, आप अवश्य पूजा कीजिए। हम दोनों की रक्षा केवल महादेव ही कर सकते हैं। सुदर्शन ने घर के बाहर से पीपल के पत्ते, तुलसी की कुछ पत्तियां और नदी से लाया हुआ जल जुटाया। जो कुछ ही था वही समर्पित करने का भाव। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, सुदर्शन ने दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी, मन शांत और हृदय में एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। तभी उसके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी, भक्त सुदर्शन। उसने आंखें खोली तो सामने दो तेजस्वी पुरुष खड़े थे। एक के सिर पर जटाचूट, शरीर पर भभूत और गले में नाग, दूसरे के मुख पर दिव्य प्रकाश। सुदर्शन आश्चर्य से बोला, आप कौन? दिव्य पुरुष मुस्कुराए, हम देवदूत हैं। आज महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। वे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। हमने सुना है कि तुम्हें अन्न, धन और स्वास्थ्य की कमी है। चिंता मत करो, महादेव तुम्हें वर देने आए हैं। सुदर्शन की आंखों में आंसू आ गए। क्या सचमुच महादेव मेरी सुनेंगे? उसी क्षण अचानक एक दिव्य तेज फैला और वहां प्रकट हुए स्वयं महादेव और माता पार्वती। सुदर्शन तुरंत पृथ्वी पर गिरकर बोला, हे भोलेनाथ, हे जगत जननी, मेरी पुकार सुनने के लिए धन्यवाद। महादेव बोले, वत्स सुदर्शन, आज पौष कृष्ण प्रदोष का पवित्र दिन है। जो भी भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है, हम उसके निकट स्वयं उपस्थित होते हैं। माता पार्वती ने सुदर्शन की पत्नी की ओर देखा, जिसकी बीमारी बढ़ चुकी थी, और कहा, यह रोग अब अधिक नहीं रहेगा। महादेव ने त्रिशूल से हवा में एक रेखा खींची और वह दिव्य प्रकाश बनकर सुदर्शन की पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गया। क्षण भर में उसकी बीमारी दूर हो गई। वह उठकर बैठ गई। सुदर्शन चकित था, प्रभु, यह कैसा चमत्कार? महादेव बोले, सच्ची श्रद्धा चमत्कार करवाती है सुदर्शन। तुमने प्रदोष व्रत विनम्रता और स्मरण संस्मरण से किया। इसके फलस्वरूप तुम्हारे जीवन में अब धन संपत्ति आएगी। तुम्हारा पुत्र विद्वान बनेगा, तुम्हारी स्थिति सुधरेगी, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। माता पार्वती ने आशीष देते हुए कहा, जो भी प्रदोष व्रत रखे और कथा सुने, उसके घर कभी कष्ट नहीं टिकेंगे। इतना कहकर देवदूत, माता पार्वती और महादेव अदृश्य हो गए। अगले दिन गांव के बाहर खोदा जा रहा एक पुराना कुआं ढहने लगा। सुदर्शन की बालू झोपड़ी के पास से अचानक कुछ लोग भागते हुए आए। उन्होंने कहा, कुएं के किनारे अचानक सोने का एक बड़ा घड़ा मिला है। घड़ा राजा के सैनिकों ने उठाया और राजमहल पे ले गए। जब प्रधानमंत्री ने जांच करवाई तो पाया कि उस घड़े का मालिक किसी पुराने ब्राह्मण परिवार का था, जिसका वंशज केवल एक ही व्यक्ति बचा था, सुदर्शन। राजा ने स्वयं सुदर्शन को बुलाया और कहा, यह खजाना तुम्हारे पूर्वज का था, अब यह तुम्हारा है। सुदर्शन भाव विभोर होकर बोला, यह सब शिवजी की कृपा है। धीरे धीरे सुदर्शन की गरीबी दूर होती गई। उसकी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। पुत्र बड़े होकर विद्वान बने और वह हर प्रदोष पर शिवजी की पूजा करते रहे। जो भी भक्त पौष कृष्ण प्रदोष व्रत करता है, वह निम्न सभी फल प्राप्त करता है। जैसे दरिद्रता मिट जाती है, रोग दुख दूर हो जाते हैं, शत्रु नष्ट होते हैं, घर में शांति आती है, मन में स्थिरता आती है, परिवार में सुख, धन और समृद्धि आती है। महादेव स्वयं भक्त के जीवन में संरक्षण प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत का मूल भाव यही है, भक्ति, स्मरण और शिव कृपा का मिलन। ओम श्रेयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमातृतात्। हे महादेव, जिस प्रकार आपने सुदर्शन के जीवन को बदल दिया, वैसे ही हमारे कष्ट मिटाकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें।